अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में सुन्नत नबवी के बारे में जानेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और सुन्नतों की बरकतों के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, जिससे कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपनी इसी मोहम्मदी चैनल पर ये जो हमारा प्रोग्राम सुन्नत नबवी है, इसमें कई सारे एपिसोड्स अब तक बना चुके हैं, जिसमें हमने बिस्मिल्लाह की बरकत, साथ ही साथ कुरान मजीद की तिलावतों की बरकतें, और साथ ही साथ हम अभी ज़िक्र इलाही जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान, ज़िक्र इलाही में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान और औलियाए किराम के जो वाक़यात है, वो तमाम बातें हम अभी जान रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम मज़ीद ज़िक्र इलाही की फ़जीलतों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, हज़रत सैयदना साबित बुनाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला मेरा ज़िक्र करता है तो मुझे मालूम हो जाता है। लोगों ने पूछा, ये आखिर कैसे? उन्होंने फरमाया, जब मैं अल्लाह का ज़िक्र करता हूँ तो वो मेरा भी ज़िक्र करता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो इसलिए जब भी मैं अल्लाह का ज़िक्र करता हूँ मुझे भी ये मालूम होता है कि मेरा रब भी मेरा ज़िक्र कर रहा है। हज़रात मोहतरम, हज़रत अबुल मलीह रहमतुल्लाह अलैह जब ज़िक्रुल्लाह करते तो उनको वजद आ जाता, उनको हाल आ जाता, और फरमाते कि मुझे इसलिए वजद आता है कि अल्लाह ताला मुझे याद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अगर वो किसी जगह जाते हुए रास्ते में अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल हो जाते तो वापस आ जाते और दोबारा उसी रास्ते में अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए गुज़रते, अगरचे एक मंजिल का फासला ही क्यों ना वो पार कर लिए होते थे। और फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस बुक़ाए ज़मीन यानी इलाके से गुज़रूँ वो सब क़यामत में मेरे ज़िक्रुल्लाह की गवाही दे। हज़रात मोहतरम, सुबहान अल्लाह, कितनी ज़्यादा ये बहुत ही अजीम ये उनकी सोच थी, और ऐसी ही सोच हम सभी को अपने ज़हन दिमाग में बिठा के रखना चाहिए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र में अपने औक़ात को हमें सर्फ करना चाहिए। हज़रात मोहतरम, हमारे बुज़ुर्गों का तो ये हाल था कि हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। अगर किसी गली से गुज़रते हुए ज़िक्र से गाफिल हो जाते और ज़िक्र से गफलत हो जाती तो फिर दोबारा लौट जाते और फिर ज़िक्र करते हुए वहीं से दोबारा जाते, कि कोई गली कोई कूचा ऐसा ना हो जो ज़िक्र इलाही से खाली रह जाए, और हम फहिश गोई और मौसीकी और फजूल बातों का हर शे को गवाह बनाए जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पर अजीम एहसान है कि उसका ज़िक्र हम हर जगह कर सकते हैं। उसके लिए कोई ख़ास मकाम और वक्त मुकर्रर नहीं फरमाया। जहाँ जाएं, जिधर जाएं, अल्लाह ताला का ज़िक्र हम कर सकते हैं। जैसा कि हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने कौल फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा से हम पर आसानी कर दी कि ज़िक्रुल्लाह के लिए कोई जगह मखसूस नहीं है। अगर अल्लाह ताला हमारे लिए ज़िक्र के लिए कोई जगह मखसूस फरमा देता तो हमें वहाँ जाना वाजिब हो जाता, ख्वाह वो मकाम एक सदी की मुसाफत पर होता। जैसा कि हज के लिए लोगों को काबा में बुलाया है, बस उसका शुक्र व एहसान है कि उसने हमारे ऊपर इतनी आसानियाँ फरमाई। हज़रात मोहतरम, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे औलियाए किराम को ज़िक्रुल्लाह से गायत दर्जा मोहब्बत हुआ करती थी। लिहाजा हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम की मजलिस में जो शख्स भी बैठना चाहता आप उससे शर्त कर लेते कि वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से गफलत नहीं करेगा। हज़रात मोहतरम, ये सारे वाक़यात हमारे औलियाए किराम के हैं, जो इतने अजीम औलियाए किराम थे, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि उनका कोई भी वक्त अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता, बल्कि हमा वक्त वो अल्लाह के ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते थे। हज़रत मोहतरम, हज़रत जुनैद बगदादी की ज़बान हर वक्त ज़िक्रुल्लाह से तर रहती थी। एक मर्तबा आप नाई के पास
یعنی سیلون گئے اور وہاں پر خط بنوا رہے تھے. جب مونچھیں تراشنے کا موقع آیا تو نائی نے عرض کیا علی جا برائے مہربانی کچھ دیر کے لیے ذکر کو روک دیں تاکہ میں مونچھیں تراش لوں ورنہ ہونٹ آپ کے کٹ جانے کا اندیشہ ہے. ارشاد فرمایا آپ اپنا کام جاری رکھیں, ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں لیکن میں اللہ کا ذکر بند نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیسی عظیم ہستیاں تھیں یہ لوگ جو ایک وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتی تھی. حضرات محترم, حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذاکرین کی ارواح کے سوا باقی تمام روحیں دنیا سے پیاسی نکلتی ہیں. ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا اور اس کی زبان پر اللہ تعالی کا ورد جاری تھا. شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا اے کمبخت, کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھا ہوا ہے, ادھر سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا اور تو ہے کہ مسلسل اسی کو پکار رہا ہے. حضرات محترم, یہ ایک ایسا واقعہ, ایسا قصہ ہے جو عام طور سے شیطان کا ہتھ کنڈا یہ ہوتا ہے, وہ ہر عام مسلمان, خاص مسلمان, ہر ایک کو اس کے ذریعے بہکاتا رہتا ہے. اسی لیے اس واقعے کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں کہ ایک شخص رات کو اللہ کے ذکر میں مشغول تھا اور اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا. شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا اے کمبخت, کب تک تو اللہ اللہ کی رٹ لگائے جائے گا, ادھر سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملتا اور تو ہے کہ مسلسل اسی کو پکارے جا رہا ہے. شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا, سر جھکایا تو نیند آ گئی. عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں اے نیک بخت, تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا, اسی لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرا ذکر اللہ کو رد ہی نہ, یعنی اللہ رب العزت کہیں میرا جو ذکر ہے, میرا ذکر اللہ ہے, کہیں اس کو رد ہی نہ کر دیا گیا ہو. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو یہ بتاؤں کہ تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے. تیرے دل میں جو سود و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہماری ہی تو پیدا کیا ہوا ہے اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں ہم نے مشغول کر دیا ہے. تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے, بس تو سننے والا تو بن. حضرات محترم, یعنی ایک جاہل اور غافل کو سچے دل سے دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی کیونکہ یا رب کہنا تو اس کی عادت ہی نہیں ہوتی. حضرات محترم, اسی لیے ہمیشہ یہ ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھے کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھے, خواہ کتنا بھی شیطان آپ کو بہکائے. اس پیاری حکایات میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ کی لذت نہیں آتی, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں وہ لوگ کہتے رہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ مریض کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی غذا اچھی نہیں لگتی. اسی طرح ہم گناہوں کے مریض ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں ذکر و عبادت میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی. تاہم جس طرح مریض دوا اور غذا کا استعمال نہیں چھوڑتا, ہمیں بھی ذکر و عبادت کو ترک نہیں کرنا. جیسے ہی ہمارا گناہوں کا مرض دور ہوگا تو ہمیں بھی لذت ذکر حاصل ہونا شروع ہو جائے گا اور دیگر عبادات میں بھی دل لگنے لگے گا. بہرحال دل لگے یا نہ لگے, زبان سے ذکر اور درود ترک کر دینا عقل مندی نہیں ہے. جس پروردگار نے ہماری زبان کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی وہ ہمارے دلوں کو بھی ذاکر بنا دے گا. جس خدا نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے, سجدہ ریز ہونے کی سعادت بخشی وہی ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف پھیر دے گا, سجدے کی لذتوں سے بھر دے گا. اے اللہ ہماری زبانوں کو توفیق دے کہ وہ ہر آن تیرے ذکر سے تر رہا کرے, ہمارے دلوں کو بھی اپنا ذاکر بنا دے, ہمارے وجود کے ہر عضو کو اپنے ذکر میں مشغول کر دے. آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین. حضرات محترم, یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں اپنے دلوں کو ہر وقت خدا کی یاد دلاتے رہو
क्योंकि वो फिलफौर गाफिल हो जाते हैं। शैतान का तो काम ही यही है, उसका तो यही का धंधा ही है, वो हर वक्त हमको बहकाता है और वो अपने काम में बतरीके अहसन कामयाब नजर आ रहा है। क्योंकि हम में से कौन है जो अल्लाह के जिक्र में अपने शब रोज़ गुजार रहा है? हर वक्त हम गफलत की चादर ओढ़े एक ऐसी गुनाहों की नींद में सो रहे हैं जिसमें हमें ना उठने का ख्याल है और न ही अल्लाह के जिक्र में मशगूल होने का ख्याल है। हम बस चले जा रहे हैं गुनाहों के सफ़र में और रुकने का नाम भी नहीं ले रहे कि अब दो रुक जाएं, इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए जनाजा की, हम अल्लाह की बारगाह में पहुँच के अपनी पाँचों वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन हमने ऐसे अपने आप को अल्लाह और रसूल से दूर कर दिया है कि हम अल्लाह के करीब जाने से बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं। हज़रात मोहतरम, हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में अपने आप को हमेशा हर इंसान को मशगूल रखना चाहिए। दरअसल दिल मुर्दा हो जाना ही तशवीश की बात है, वरना जान तो एक ना एक दिन जानी ही है। इस ज़िम्न में इमाम शारानी नकल करते हैं कि वहीब बिन मंबा फरमाते हैं, ताज्जुब है उन लोगों पर जो मैयत पर रोते हैं जिसका जिस्म मुर्दा हो चुका है, और उस पर नहीं रोते जिसका दिल मुर्दा हो चुका है। हालांकि ये उससे सख्त हादसा है, क्योंकि जिस्म का तो ठंडा होना, इंसान का मरना तो तय है, इंसानों का मरना तो तय है, उनको मरना ही है, लेकिन दिलों का मरना ये बहुत बड़ा हादसा है। इंसान जो इस दुनिया में आया है वो चाहे या ना चाहे इस दुनिया से उसको जाना है, लेकिन दिलों का मुर्दा हो जाना ये बहुत बड़ा हादसा है। शैतान ने जो अल्लाह से वादा करा था वो अपने वादे को पूरा कर रहा है, और हमने जो आलम अरवाह से में अल्लाह से वादा किया था उससे हम कोसों दूर हैं। हज़रात मोहतरम, इससे पहले कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अपने उन तमाम गुनाहों का हिसाब देना पड़े, गुनाहों से बाज आ जाएं। हम में से हर शख्स ये अहद करे कि हमारा चलना फिरना उठना बैठना सिर्फ अल्लाह की फरमा बरदारी के तहत होगा। हमें इस दुनिया में हर काम अल्लाह के बताए हुए रास्ते के तहत चलेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के तहत चलेंगे। कोई भी हमारा काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारे आका हमसे राज़ी हो जाए, हमारे मौला हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज़ हो जाए, अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए। ऐसा कोई भी काम हमको हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए और हर उस काम को करना चाहिए जिससे अल्लाह और रसूल हमसे राज़ी हो जाए, और हर उस काम को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए जिससे अल्लाह और रसूल हमसे राज़ी हो जाए। हज़रात मोहतरम, इसीलिए हमेशा ये जहन में रखें कि अपने आप को शबो रोज़ अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रखें। हज़रात मोहतरम, हदीस पाक में ज़िक्र से गाफिल रहने वाले को मुर्दा से ताबीर किया गया है, और वाकई यही दिल की मौत तशवीशनाक है, वरना जिस्म और रूह की जुदाई का मामला तो सबके साथ होना है, और ये मौत कोई परेशानी का बाइस भी नहीं, बल्कि नेक लोग तो इस मौत के मुंतज़िर रहते हैं। और हदीस पाक में भी फरमाया गया है कि अलमौत तोहफ़तुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए एक तोहफ़ा है, और मौत मोमिन के लिए तोहफ़ा क्यों ना हो, ये तो विसाले महबूब का ज़रिया है, और कब्र के अंदर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का पैगाम है। जभी तो हर वक्त इंसान को अल्लाह के उसमें मशगूल रहना चाहिए, ताकि जब मौत आए तो अल्लाह का दीदार, और अल्लाह की बारगाह में जब वो हाजिर होगा तो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नेमतों से नवाज दे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में वो ज़ियारत करे, ये तमाम नेमतें उसको मिले। हज़रत मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसे मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी ज़बान हमेशा ज़िक्र खुदावंदी से तर रहा करे, यानी तेरा चलना फिरना हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से खाली ना रहे। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत को दुनिया की किसी चीज़ का भी अफसोस नहीं होगा सिवाय उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र से
اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی اس کا بڑا افسوس ہوگا انہیں۔ حضرات محترم، ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی فرمان ہے کہ جو تم میں سے راتوں کو قیام کرنے سے عاجز ہو، بخل کی وجہ سے مال پر بھی خرچ نہ کر پاتا ہو، یعنی نفلی صدقات اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ذکر اللہ کی کثرت کرے، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ اس کا یہ کام ہی اللہ رب العزت کی رضا کا باعث بنے گا اور اللہ رب العزت اس کے دلوں کو موم بنا دے گا۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیشہ ہر انسان کو ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائے تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔